नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 29 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which Indian state has instituted district climate change mission? तो आप सभी ने आंसर तमिलनाडु दिया था और तमिलनाडु ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, Which state will start taking step to ensure every citizen fully digitally literate? तो कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि अपने यहाँ पर ये इंश्योर करेगा कि उसके यहाँ पर हर पर्सन डिजिटली लिटरेट हो? तो आप इनको देखकर पहचान सकते हैं। ये हैं पिनरई विजयन, केरला के चीफ मिनिस्टर। तो केरला के द्वारा ही ये स्टेप उठाया गया कि वो अलग अलग स्कीमें, अलग अलग स्टेप लेंगे जिससे कि उनके यहाँ पर डिजिटली लोग लिटरेट हो सके, डिजिटली जो काम है वो सारे खुद से कर सके। तो केरला के द्वारा ये स्टेप उठाया गया। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी के द्वारा ये अनाउंस भी किया गया त्रिवंतपुरम में। आपको बता दो त्रिवंतपुरम इनकी कैपिटल है। तो स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जो कि उनका डिस्ट्रिक्ट है, उसको वो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना जिसको हर घर जल सर्टिफाइड कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश पहला इंडियन स्टेट ऐसा बना जिसने अपने सारे कमर्शियल व्हीकल को रजिस्टर कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है, जिससे इमरजेंसी के समय पर वो उनका यूज़ कर सके। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी के द्वारा स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया गया। गोदावरी आइलैंड पर आंध्र प्रदेश ने पहली ब्लैक बक सर्वे ऑर्गेनाइज कराई है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में ला गणेशन जी को एडिशनल चार्ज दिया गया। वैसे आपको बता दूं, ला गणेशन इस समय पर मणिपुर के गवर्नर के पद के रूप में काम कर रहे हैं। केरला पहला स्टेट ऐसा बना जिसके पास खुद की इंटरनेट सर्विस अवेलेबल हो चुकी है। उत्तराखंड पहला स्टेट है ऐसा जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्री प्राइमरी लेवल पर इम्प्लीमेंट की है। त्रिपुरा अर्न विद लर्न स्कीम को लॉन्च कर चुका है, जिससे कि अपने यहाँ पर उन बच्चों को ये अट्रैक्ट कर सके पढ़ाई की तरफ जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज रिटेन्ड एज इंडियाज रिचेस्ट वुमेन फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो? मतलब पिछले साल भी यही वुमेन रिचेस्ट पर्सन थी, रिचेस्ट वुमेन थी हमारे भारत में, और इस साल भी यही है। आप इनको देख सकते हैं। इनका नाम है रोशनी नादर। रोशनी नादर पहले नंबर पर है, दूसरे पर फाल्गुनी नायर है, तीसरे पर किरण मजूमदार शॉ हैं और चौथे पर नीलिमा मोटापर्ती हैं। यहाँ पर बात करें तो HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि अब लगातार सेकेंड ईयर रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया बन के निकली हैं, याद रखना है। और फाल्गुनी नायर जो कि सेकंड पोजीशन पर अवेलेबल है। बात करें HCL से तो बिलोंग करती हैं रोशनी नादर, फाल्गुनी नायर नायका की ऑनर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोशनी नादर पहले पर और 84,330 करोड़ इनकी वेल्थ है। फाल्गुनी नायर नायका कंपनी से बिलोंग करते हैं, 57,520 इनकी 20 करोड़ इनकी वेल्थ है। और बाकी आप सीक्वेंस में देख सकते हैं, पहले और दूसरे रैंक में जो है उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। जो भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है वर्ल्ड एयर ट्रैफिक डेटा सेट 2021 जारी हुआ, जिसमें नई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, कौन सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में इसको लिस्ट किया गया। वैसे बता दूं 13 रैंक इसको इस बार की मिली है। अटलांटा जो US का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको पहली रैंक यहाँ पर मिली। ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी हुई जून के लिए, जिसमें भारत की रैंक 118 है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी हुई, जिसमें कर्नाटका बड़े स्टेट्स में
नॉर्थ ईस्ट और हिल्स के स्टेट्स में मणिपुर और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में टॉप पोजीशन पर रहा। फोर्ब्स के द्वारा रियल टाइम मिलेनियर लिस्ट जारी हुई जिसमें गौतम अडानी 4th नंबर पर रहे। इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है पैसों के मामले में। तमिलनाडु स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में टॉप रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक रही 87, जापान टॉप पर। अहमदाबाद सिटी में और स्टेट्स में केरला टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेस 2022 में रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत की रैंक 135 रही। ओडिशा टॉप पोजीशन पर रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 में। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है 17 अगस्त से वो शुरू हो रहा है, तो आप उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं करंट अफेयर के सब्जेक्ट में, तो आप इन ई बुक को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो 7 महीने का करंट अफेयर, आप भी जानते हैं ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो आपका करंट अफेयर आपके पेपर होने से पहले 10 दिन 15 दिन पहले तक पूछ लिया जाता है। तो आप कम से कम इनको खरीद के अपनी करंट अफेयर की जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। 1 से 2 या 3 बार कम से कम रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें हमने 1300 बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, तो आप इनको कि जो भी भाषा प्रेफर करें उनके लिए बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोनों हमने भाषा यहाँ पे कवर की हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज नेम्ड इंडियाज फ्लैग बेयरर फॉर 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ये 22वें नंबर के 22 नंबर के हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? यूके के बर्मिंघम में। भारत के यहाँ पर 322 लोग गए हैं। 322 में से कुछ प्लेयर हैं और कुछ स्टाफ है जो कि सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में काम करेंगे। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल जान लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होगा अगर आप रेलवे ग्रुप डी या आने वाले एसएससी एग्ज़ाम या किसी स्टेट लेवल जैसे यूपी पीटी हो गया, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये टॉपिक। एक क्वेश्चन कम से कम या 2 क्वेश्चन कम से कम आपके सही कराएगा। तो याद रखिएगा, इसके फ्लैग बेयरर बनी है, ये आप देख सकते हैं, पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु फ्लैग बेयरर के रूप में इन्होंने यहाँ पर काम किया है। और आपको बता दूं 28 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। मतलब जन्म तो इनका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन इस समय पर ये हैदराबाद तेलंगाना में रह रही हैं। तो आपसे पूछा कैसे जाए, आपको ध्यान रखना है। जो लास्ट हुआ था कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर भी ये सिल्वर मेडल भारत को जिता कर लाई। और ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर का इन्होंने काम किया था। आगे बात करें, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, AR रहमान जी ने वेंकम चेन्नई एक एंथम लॉन्च किया है जो कि 44 इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड के लिए इन्होंने लॉन्च किया। इंडिया होस्ट करेगा ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 को। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है फॉर इंडिया कैंपेन चीयर फॉर टीम इंडिया बर्मिंघम में जो भारत की टीम गई है उनको चीयर करने के लिए एक चीयर कैंपेन लॉन्च किया है इन्होंने। नीरज चोपड़ा जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। मैक्स वर्स्टप्पन फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में ये जीत चुके हैं, फ्रांस की जो कारों की रेस होती है उसको। लॉस एंजलिस में समर ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कब? 2028 में। 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022 ऑब्जर्व ऑन। तो विश्व हेपेटाइटिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? लीवर से संबंधित ही एक बीमारी है जो कि 28 जिसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए 28 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें तो हेपेटाइटिस डे
28 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। लिवर का ये कैंसर कहा जाता है, मतलब लिवर की एक ये बीमारी है, ध्यान रखना है, वायरस से होने वाली एक बीमारी है। इसकी थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, और 2008 से इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है। आगे बात करें, जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई, वर्ल्ड पेपर बैग डे 12 जुलाई, नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई, इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई, आयकर दिवस मतलब इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं, कारगिल दिवस 26 जुलाई, और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हमने 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट गवर्नमेंट डेटा हाउ मैनी टाइगर डाइड इन द लास्ट 3 ईयर इंडिया, मतलब भारत में आखिरी 3 सालों में कितने टाइगर की डेथ हुई है। आपको बता दूं, ये जो डेटा है ये पार्लियामेंट में जो हमारे मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा बताया गया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर होगा 329 डेटा 9 टाइगर्स अभी लास्ट 3 ईयर्स में डेथ हुई है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उन्होंने लोकसभा में 329 टाइगर का डेटा दिया कि लास्ट 3 ईयर में इनकी डेथ हो गई है नेचुरल कॉसेस की वजह से, और भी बहुत सारे कॉसेस हैं उनकी वजह से। तो और भी बहुत सारा डेटा दिया, जैसे कि कितने लोगों को टाइगर की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, तो 125 है, और 307 एलिफेंट्स ऐसे हैं जो कि इन सालों में मतलब उनकी डेथ हुई है। और भी बहुत सारे डेटास दिए गए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए टाइगर वाला डेटा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022, तो वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है। आंसर होगा, ये भारत से बिलोंग करते हैं इसीलिए नाम इम्पॉर्टेंट है, तो आंसर होगा कौशिक राजशेखर, ये गलत हो गया है, कौशिक राजशेखर के द्वारा ये अवार्ड जीता गया, याद रखना है, पूछा जा सकता है। कौशिक राजशेखर जो कि भारत से बिलोंग करते हैं और इस समय पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, याद रखना है, ठीक है, कौशिक राजशेखर। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है केपी कुमारन जिनको जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, डीबीएस बैंक को वर्ल्ड का बेस्ट बैंक माना गया यूरो मनी के द्वारा, जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शिंजो आबे, उनको कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड देने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया दिया मिर्जा और आफरोज शाह को। पल्लवी सिंह मिस यूनिवर्स डिवाइन का क्राउन साउथ कोरिया में जीती हैं। गीता गोपीनाथ पहली वुमेन बनी जिनको आईएमएफ वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में इनकी फ़ोटो मतलब इनकी फ्रेम लगाई गई। यूक्रेन के मैथमेटिशियन हैं मेरिना वियाजोस्का जिनको फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया, मैथ का इसे नोबल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, रशिया डिसाइडेड टू लीव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर विच ईयर, किस वर्ष रशिया के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि वो स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। आंसर हो जाएगा 2024 तक ये अनाउंस किया गया कि वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको छोड़ देगा। रीज़न यूक्रेन की वजह से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो मेन रीज़न बताया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रशिया और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 1998 में डेवलप किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और रशिया ने पहली बार जो सैटेलाइट लॉन्च की थी वो 1957 है, ये भी याद रखिएगा। और पहली बार जो मैन भेजा था इन्होंने स्पेस पे वो 1961 में भेजा था। यहाँ पर बात करें, रॉसकॉस्मॉस रशिया की स्पेस एजेंसी है, उसके चीफ यूरी बोरिसोव है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री ज्वाइन आईसीसी मेंबरशिप स्टेटस। तो आंसर होगा इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद अब टोटल आईसीसी में 108 मेंबर हो चुके हैं। तो कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कोटे डी आइवरी तीनों देशों ने आईसीसी को ज्वाइन किया है। आईसीसी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है और अब टोटल 108 मेंबर इसके पास हो चुके हैं। याद रखना है, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोटे डी आइवरी इन तीनों देशों ने आईसीसी को ज्वाइन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू विच लीडर। तो सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में किस नेता को प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ये है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इनके लीडरशिप को दुनिया ने माना है और मुझे लगता है इनको और बड़े बड़े अवार्ड अब मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अपनी पीठ नहीं दिखाई है रशिया को, इसकी वजह से ये दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ, यूक्रेन के। इनको जो अवार्ड है वो बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन तब तक ये रहेंगे जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर चुन के यूके में नहीं आ जाता। तो उनके द्वारा इनको ये अवार्ड मिला है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो आज के क्विज की बात करें तो लार्ज स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद टू बी इरेक्टेड इन विच सिटी। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।